आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आया है पीएसयू में और ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जॉब होना काफ़ी अच्छी बात है। चलिए देखते हैं डिटेल में कि यहाँ पे कौन सी वैकेंसी आई है फॉर द सोशल वर्कर। तो बिना किसी देर के पूरे नोटिफिकेशन को समझते हैं। वैकेंसी को आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में। सिर्फ ऑनलाइन मोड के ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे जो कई सारे नोटिफिकेशन दिए गए हैं और कई सारी वैकेंसी, पोस्ट का नाम, नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ द पोस्ट इज गिवन। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन से वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स का पोस्ट, लाइक मैकेनिकल और इस तरह के डिप्लोमा, या फिर जो डिग्री वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले, वो भी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सब को लेके वाइड रेंज ऑफ जॉब वैकेंसी है। खासकर बात करें बैकग्राउंड इंजीनियरिंग की, तो कई सारे पोस्ट हैं जो स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए ही है। बट यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन वैकेंसी को। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कई सारे पोस्ट हैं। चलिए अब बात करते हैं सोशल वर्क की। यहाँ पे सीरियल नंबर 63 में आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट दिखेगा। ये पोस्ट है सोशल वर्क वाले के लिए, क्योंकि ये पोस्ट है एचआर के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और इस 2 पोस्ट के लिए ही आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में कि इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, तो एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऐसे पीजी डिग्री वाले, पीजी डिप्लोमा वाले भी जो कि स्पेशली 2 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स किए हो किसी भी सब्जेक्ट से, लाइक एमबीए हो सकता है, एमएसडब्ल्यू हो सकता है, एमए हो सकता है इन स्पेशलाइजेशन इन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर आईआर इंडस्ट्री इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर लेबर मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर लेवल वेलफेयर या इक्विवेलेंट। इन सारे वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन से अगर किसी ने भी मास्टर डिग्री या फिर पीजी डिग्री किया है, डिप्लोमा किया है 2 साल का, इंक्लूडिंग एमएसडब्ल्यू वाले, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज पोस्ट विच कैन बी फिल बाय द सोशल वर्कर। एमएसडब्ल्यू का के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पीएसयू में जॉब है। चलिए अब एक दूसरे टेबल से समझते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आपको दिया गया है, साथ ही आपको इसमें जॉब वैकेंसी में क्या रिम्यूनरेशन मिलेगा पर मंथ, उसको भी समझते हैं। और ये कितने पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। तो हम सिर्फ बात करें सोशल वर्क की, तो सबको स्किप करते हुए डायरेक्ट चलते हैं सीरियल नंबर 63 में, जहाँ पे सोशल वर्क के लिए यहाँ पे एचआर का पोजीशन ओपन है। और उसमें देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पे कितना नंबर ऑफ सीट है और क्या आपको सैलरी दी जाएगी। ये रहा 63 नंबर सीरियल नंबर, और इसके लिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एचआर का पोस्ट है। और मिनिमम यहाँ पे 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर हैंडलिंग एचआर एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी टाइप का अगर आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 30 ईयर्स दिया गया है। बट आपको बता दूँ एज़ पर गवर्नमेंट रूल, इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलैक्सेशंस भी दिया गया है। चलिए उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे टोटल सैलरी होगा वो 38,500 पर मंथ होगा, और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस वैकेंसी इज 2 ईयर। So you can go through the eligibility criteria, and if you feel you are eligible then you must apply. Here the eligibility required for this post is MSW plus 2 year of work experience in HR and having less than the 30 years. But some age relaxations are also given, we will discuss further. सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल होता है वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा। डिफिनीशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी दिया गया है कि जैसे कोई भी तरह का आप इंटर्नशिप या फिर आर्टिकलशिप किए हो या फिर टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, उसको यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के रूप में नहीं काउंट किया जाएगा। इस तरह से कई सारे यहाँ पे डिटेल दिए गए हैं। वर्क एक्सपीरियंस के रूप में आपको अपना एक अपॉइंटमेंट लेटर या फिर किसी तरह का ऑफर लेटर या फिर ऑफिस ऑर्डर, पे स्लिप, इस तरह का जो ज्वाइनिंग डेट जिसमें मेंशन्ड हो, और साथ में आपको जो लेटेस्ट पे स्लिप है वो भी आपको यहाँ पे शो करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग ये पता चलेगा कि आपने इतने दिन तक वहाँ पे वर्क किया है। साथ ही यहाँ पे मैं बात करी थी एज रिलैक्सेशन का, तो उसको भी देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट में, वो यहाँ पे 3 ईयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है,
5 ईयर फॉर ST/SC है, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 10 ईयर है इन केस ऑफ जनरल, 13 ईयर इन केस ऑफ OBC NCL, and the 15 years in case of ST and SC, and the 5 year for the candidate who are the domicile of Jammu and Kashmir during the period of 1/1/1980 to 31st of December 1989। इस बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और तो अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं तो आपको 5 ईयर का वर्क यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये मोटा मोटी जो मेन क्राइटेरिया है वो हम लोगों ने देख लिया। बाकी आप यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं उसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको कैसे सर्टिफिकेट इशू करना है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो UR OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 का नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। वहीं SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो इंटरनल एग्जाम्पशन है पेमेंट को लेके वो दिया जाएगा। इस तरह से ऑनलाइन आपको पेमेंट एक्सिक्यूट करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है, किस तरह से आपका पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होगा और उस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में दिया गया है कि जहाँ भी पोस्ट कैंडिडेट को पोस्ट किया जा सकता है, जहाँ भी इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, किसी भी लोकेशन में, ऑफिस में, और इस तरह से आपका वैकेंसी हो सकता है ऑल ओवर द इंडिया, एनीवेयर इन द इंडिया। ये यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडिया में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, एनीवेयर। आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको www.mecon ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाके आपको कैरियर पेज पे जाना है, अपॉर्चुनिटी पे जाके क्लिक हेयर करके अप्लाई ऑनलाइन करना है। मैं इस जो लिंक है इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, यू कैन चेक, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको किस तरह का फोटोग्राफ्स अपलोड करना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज जो अटैच करने हैं PDF फॉर्मेट में, उसका एक पूरा विवरण दिया गया है। इस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल पे बने रहिए और आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इस चैनल को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। इन केस ऑफ आपको कोई भी क्वेरी हो इस पोस्ट को लेके स्पेशली, तो यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, एक फ़ोन नंबर भी है। इन सब पे अगर IT से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है तो इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करके आप अपने प्रॉब्लम को, क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं और इनसे असिस्ट ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोशल और फर्टिनिटी के लिए किसी PSU में वर्क करने का। मिलकॉम लिमिटेड में आपको ऑप्शन अच्छा है। इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है और यहाँ पे MSW वाले के लिए बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट आया है। MSW के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही सोशल वर्क के कंटेंट के लिए इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।